ये है स्टोरी 4। हमने इसमें जब जितना पढ़ा है बी वर्ब, हैव एंड हैज, देयर का यूज, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो भी हमने पढ़ा है पीछे, उस सभी को इंक्लूड करके एक स्टोरी बनाया गया है। तो ये स्टोरी जो है मैं बुलाना चाहूँगा पहले। आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर सफ़ान आए और रीड करें और हमें समझाए कि इस स्टोरी में क्या है और क्या क्या बताया गया है, और हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ताकि समझ में आए कि क्या बोला जा रहा है, कहानी के अंदर क्या क्या बातें हैं, क्या क्या हम सीख सकते हैं। माई नेम इज सोफान एंड आई एम अ गुड बॉय। मेरा नाम सोफान है, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। आई हैव ऑनेस्टी, मेरे पास ईमानदारी है। बिकॉज आई एम ऑनेस्ट, क्योंकि मैं ईमानदार हूँ। आई वॉज नॉटी अर्लियर, पहले मैं शरारती था। सो आई एम क्लेवर, एंड आई हैव शार्प माइंड, इसलिए मैं चालाक हूँ और मेरे पास तेज दिमाग है। आई एम एन इंजीनियर, मैं एक अभियंता हूँ। देयर वॉज अ विलेज, एक गांव था। देयर वर मेनी चिल्ड्रन इन द विलेज एंड माई फ्रेंड टू, गांव में बहुत सारे बच्चे थे, उसमें मेरा दोस्त भी था। माई फ्रेंड नेम इज आसिफ, मेरे दोस्त का नाम आसिफ है। ही हैज अ साइकिल, उसके पास एक साइकिल है। ही इज हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनती है। सो ही विल बी एन आईएएस, इसलिए वो आईएएस ऑफिसर बनेगा। हिज सिस्टर नेम इज राधा, उसकी बहन का नाम राधा है। शी वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत लालची थी। दैट्स वाई शी विल बी डिसऑनेस्ट, इसलिए वो बेईमान थी, होगी, बेईमान होगी। शी डजंट हैव ऑनेस्टी, उसके पास ईमानदारी नहीं है। बिकॉज शी हैज डिसऑनेस्ट, क्योंकि वो बेईमान है। शी डजंट हैव ब्यूटी, उसके पास सुंदरता नहीं है। देयर इज अ डॉल, एक गुड़िया है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। राधा हैज दैट डॉल, वो गुड़िया राधा के पास है। देयर इज अ बॉय, एक लड़का है। हिज नेम इज सोफान, उसका नाम सोफान है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत तेज है। ही हैज अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है। बट ही डजंट हैव अ लैपटॉप, लेकिन उसके पास लैपटॉप नहीं है। ही विल बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनेगा। आई थिंक, मुझे लगता है, ही विल बी एन इंजीनियर, वो इंजीनियर होगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसी स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे एक दूसरे स्टूडेंट जिनका नाम है मिस्टर यूसुफ। जाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं स्टोरी 4 पढ़ना चाहता हूँ। माय नेम इज आई एम गुड बॉय, मेरा नाम यूसुफ है, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। आई हैव ऑनेस्ट, मेरे पास ईमानदारी है। ऑनेस्टी लिखा है। ऑनेस्टी, हाँ। बिकॉज आई एम ऑनेस्ट, इसलिए मैं ईमानदार हूँ। क्योंकि मैं ईमानदार हूँ। आई वॉज नॉटी अर्लियर, पहले मैं शरारती था। सो आई एम क्लेवर एंड आई एम आई हैव शार्प माइंड। सो मैं चालाक हूँ एंड और मैं बहुत तेज हूँ। मेरे पास बहुत दिमाग है, तेज दिमाग है। आई एम इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूँ। देयर वॉज ए विलेज, एक गांव था। देयर वर मेनी चिल्ड्रन इन द विलेज एंड माई फ्रेंड, एक गांव में बहुत सारे बच्चे थे, इसमें मेरा दोस्त भी था। माई फ्रेंड नेम इज अबरार, ओके। ही हैज साइकिल, मेरा दोस्त का नाम अबरार है। इसके पास साइकिल है। ही इज हार्ड वर्किंग, वह बहुत मेहनती है। सो विल बी आईएएस, सो ही विल बी एन आईएएस, वह आईएएस बनेगा। हिज सिस्टर नेम इज राधा, इसका बहन का नाम राधा है। ओके।
शी वॉज वेरी ग्रेडी, हम्म, वह बहुत लालची थी। हाँ, That why that's why. that's why हाँ, she will be dishonest, okay. इसलिए हाँ, वह ईमानदार नहीं होगा, होगी, वह बेईमान, बेईमान होगी, हाँ वही बात है, वो ईमानदार नहीं बेईमान होगी। होगी। She doesn't have honesty, हाँ, वह उसके इसके पास ईमानदारी नहीं है। Because she is honesty, dishonesty, डिसऑनेस्टी नहीं, डिसऑनेस्ट, क्योंकि वह बहुत बेईमान थी, वह बहुत बेईमान थी। वो बहुत लिखा ही नहीं है, उसमें लिखा है सी इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है। She doesn't have ब्यूटी, वह बहुत सुंदर नहीं है, उसके पास सुंदरता नहीं है। हाँ। There is डॉल, एक गुड़िया है। हाँ, It is very beautiful, हाँ। वह बहुत सुंदर है। अच्छा, राधा has that doll, हाँ, राधा के पास गुड़िया वही गुड़िया है, राधा के पास रहता है, गुड़िया उसके पास है, सीधे बोल दो, राधा गुड़िया पास है। There is boy, हाँ, एक लड़का है, हाँ, his name is अबरार, ओके, उसका नाम क्या है? अबरार है। हाँ, he is very intelligent, ओके, इसका नाम अबरार है, हाँ, वह बहुत तेज है। अच्छा, he has हाँ, a मोबाइल, हाँ, इसके पास एक मोबाइल है, ये नहीं पढ़ते हैं, मोबाइल, हाँ, इसके पास एक मोबाइल है। बट he doesn't have a हाँ, लैपटॉप, ओके, हाँ, लेकिन उसके पास लैपटॉप नहीं है। हाँ, ही विल बी हाँ, डॉक्टर, ओके, वह डॉक्टर बनेगा। हम्म, आई थिंक ही विल बी एंड इंजीनियर, एंड नहीं है, एन इंजीनियर, हाँ, वह इंजीनियर बनेगा। मुझे लगता है कि वह इंजीनियर बनेगा। ओके, ठीक है, आइए। तो आई वुड लाइक टू कॉल अनदर स्टूडेंट, हिज नेम इज मिस्टर वसीम। आइए, रीड कीजिए। My name is Wasim Alam. I am a good boy. मेरा नाम वसीम आलम है। मैं एक अच्छा लड़का हूँ। I have honesty. मेरे पास ईमानदारी है। Because क्योंकि I am honest. क्योंकि मैं ईमानदार हूँ। I was naughty earlier. मैं पहले शरारती था। So I am clever. इसीलिए मैं चालाक हूँ। And I have sharp mind. और मेरे पास तेज दिमाग है। ओके, I am an engineer. मैं एक इंजीनियर हूँ। There was a village. एक गांव था। There were many children in the village and my friend too. एक गांव था और गांव में बहुत सारे बच्चे थे और मेरा फ्रेंड भी था। My friend name is आसिफ. मेरे दोस्त का नाम आसिफ है। He has a cycle. उसके पास एक साइकिल है। He is hard working. वह बहुत मेहनती है। So इसीलिए he will be an IS. इसीलिए वह IS बनेगा। His sister name is राधा. उसकी बहन का नाम राधा है। She was very greedy. वह बहुत लालची थी। That's why she will be dishonest. इसीलिए वह बेईमान होगी। She doesn't have a honesty. उसके पास ईमानदारी नहीं है। Because क्योंकि she is dishonest. क्योंकि वह बेईमान है। She doesn't have a beauty. उसके पास सुंदरता नहीं है। There is a doll. एक गुड़िया है। It is very beautiful. वह बहुत सुंदर है। राधा has a dead doll. राधा के पास वही गुड़िया है। There is a boy. एक लड़का है। His name is सोफान. उसका नाम सोफान है।
ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत तेज है। ही हैज अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है। बट ही डजंट हैव अ लैपटॉप, पर उसके पास लैपटॉप नहीं है। ही विल बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनेगा। आई थिंक ही विल बी एन इंजीनियर, मुझे लगता है वह इंजीनियर बनेगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो इस बार स्टोरी 4 में बहुत सारा चीज़ खुद को इम्प्रूव करने को मिला है इनके अंदर। कुछ लोग अपने आप को सुधारे हैं, कुछ लोग थोड़ा-सा अभी भी अटक रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक या अगले स्टोरी तक उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें इनके अंदर इम्प्रूव कर दी जाएगी। बाकी आप लोग बताइएगा कि पिछले जो भी स्टोरी टेलिंग था उसमें और इसमें क्या अंतर है? कुछ सुधार हुआ है या नहीं? देखिए, हमने पहले 3 स्टोरी हमने कंप्लीट किया है और मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी आप लोग स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, तो आप किसी से सामने वाले से ग्रीट नहीं कर रहे हो। ये थोड़ा-सा आप लोगों में कमी है। जैसे मैं अभी किसी को कॉल कर रहा था कि आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर अबरार। अगर वो आते, तो आने से पहले यहाँ पे खड़े होते, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन, स्मॉल इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हैं। तो थोड़ा-सा एक छोटा-सा संक्षिप्त में अपने बारे में बताते कि हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अब सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अबरार, या जो भी नाम है उनका, वो अपना नाम बताते और उसके बाद बोलते कि आई एम गोइंग टू रीड दिस स्टोरी विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन, और हिंदी के साथ मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो स्टोरी करने का ये है कि एक लाइन आपने पढ़ लिया, ठीक है? माय नेम इज़ जो है, माय नेम इज़ न्याज़, मान लीजिए मेरा नाम न्याज़ है, तो मैं यहाँ से बोलता कि मेरा नाम न्याज़ है। देखेंगे नहीं उधर, क्योंकि इस तरीके से क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सामने भी बोलेंगे, यहाँ बोल के हम लोग ऐसा लग रहा है कि हम अपना कर्तव्य है कि बस पढ़ने और चले जाना है। इम्प्रूव नहीं हो रहा है ना कि हम बोलेंगे कैसे, किसी के सामने कैसे बोलेंगे। मान लीजिए हम सीख भी लेंगे इंग्लिश बोलना, तो किसी के सामने ही तो बोलेंगे, तब कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएंगे उसमें? अभी हम कैमरा को फेस कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, आपकी रीडिंग स्टाइल देख रहे हैं फिलहाल, फिर बाद में देखेंगे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो अब नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें हम कोशिश करेंगे, आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग आएंगे तो थोड़ा इस तरीके का चीज़ें जो है इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? अब देखिए, ये स्टोरी ऐसे ही नॉर्मल है जिसमें हमने पढ़ा है अब तक बी वर्ब, हैव एंड हैज, देयर का यूज, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट डज, जो भी पढ़ा है उसी को इंक्लूड करके हमने स्टोरी बनाया था। तो स्टोरी मैं अपने हिसाब से पढ़ के बताता हूँ कि कैसे पढ़ा जाता है अगर पढ़े तो। माय नेम इज न्याज, मेरा नाम न्याज है। एंड ये अब इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। ये इसी आदमी के बारे में बात हो रही है जो है, आप अपने बारे में बोलते हैं तो अपने बारे में बोलते हैं। आई हैव ऑनेस्टी, मेरे पास क्या है, ईमानदारी है। बिकॉज आई एम ऑनेस्ट, क्योंकि मैं ईमानदार हूं इसीलिए मेरे पास क्या है, ईमानदारी है। आई वॉज नॉटी अर्लियर, मैं पहले क्या था, शरारती था। सो आई एम क्लेवर एंड आई हैव शार्प माइंड, इसीलिए मैं चालाक हूं और मेरे पास शार्प दिमाग यानी तेज दिमाग है, ठीक है? अब देखो, आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। ये हो गया एक ही आदमी के, एक व्यक्ति के बारे में बात। यहाँ तक ये जो भी आदमी अपने बारे में बोल रहा है कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं चालाक हूँ, मैं, मेरे पास तेज दिमाग है, मैं ईमानदार हूँ, मेरे पास ईमानदारी है, ठीक है? अब यहाँ से शुरू होता है दूसरा कहानी का दूसरा अनदर, मान लीजिए चैप्टर बोल सकते, पैराग्राफ बोल सकते हैं। देयर वाज अ विलेज, एक गांव था। देयर आर मेनी चिल्ड्रेन इन द विलेज एंड माय फ्रेंड टू, गांव में बहुत सारे बच्चे थे और मेरा दोस्त भी था, ठीक है? अब माय फ्रेंड नेम इज आसिफ, मेरा दोस्त का नाम क्या था, आसिफ था। आसिफ है, अजी इज लगा हुआ है, तो माय फ्रेंड्स नेम इज आसिफ, मेरा दोस्त का नाम है आसिफ। अब यहाँ से आसिफ की कहानी शुरू होगी। आसिफ हैज अ, मान लीजिए अगर हम ही नहीं बोलते, आसिफ बोलते, तो आसिफ हैज अ साइकिल। पढ़े हैं हम लोग कि अगर किसी के बारे में बात हो रही है, नाम नहीं रखेंगे तो ही, रिपीटेशन को हटाने के लिए प्रोनाउन को यूज किया जाता है, तो ही लग गया। मान लो कि बात हो रही है इसी व्यक्ति के बारे में, आसिफ के बारे में, कि आसिफ के पास क्या है, साइकिल है, तो हम बोल सकते हैं ही हैज अ साइकिल। अगर मैं यहाँ पे ही नहीं बोलता, आसिफ इज हार्ड वर्किंग, आसिफ मेहनती है, या फिर ही इज हार्ड वर्किंग, सेम चीज, उसी के बारे में बात हुई है, अंडरस्टूड है? अच्छा, सो वो मेहनती है तो क्या होगा, इसीलिए ही विल बी एन आईएएस ऑफिसर, इसीलिए वो मेहनती है तो क्या होगा, वो
IAS ऑफिसर बनेगा या होगा, ठीक है। हिज सिस्टर्स नेम इज राधा। अब यहाँ से उसकी बहन के बारे में बात है, उसकी बहन का नाम राधा है। अब राधा क्या है, अब आती है राधा वाज, अब यह सी नहीं बोलते राधा बोलते, राधा वाज अ वेरी ग्रेडी, राधा बहुत लालची थी, या फिर सी वाज वेरी ग्रेडी, वह बहुत लालची थी। मतलब की बात हो रही है राधा की बात। अब देखो दैट्स व्हाई, इसीलिए शी विल बी डिसऑनेस्ट, इसीलिए वह बेईमान होगी, क्योंकि ये क्या है, लालची है तो बेईमान होगी पक्का। अब शी डजंट हैव ऑनेस्टी, उसके पास ईमानदारी नहीं है, बिकॉज शी इज डिसऑनेस्ट, क्योंकि वह बेईमान है, ठीक है। बात घुमा फिरा के वही हुआ। शी डजंट हैव ब्यूटी, उसके पास सुंदरता नहीं है। अब आगे है देयर इज अ डॉल, एक गुड़िया है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। इट क्यों लग गया यहाँ पे, दिस इज क्यों नहीं लग गया, क्योंकि पता है कि यहाँ पे पहले एक गुड़िया के बारे में बात हो रही है, और उसकी वो कैसी है, वो सुंदर है, उसी गुड़िया के बारे में। अगर हम पहली बार किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो कि मैं बोलता कि यह बोर्ड है, तो दिस इज बोर्ड। अब मैं बोलता कि यह व्हाइट है, तो इट इज व्हाइट, क्योंकि रिपीटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए दिस का इस्तेमाल करते हैं, बाकी बार इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस का करेगा तो ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है, उसे हट जाता है कि उसके जगह पे इट स्मॉल थिंग्स के लिए लगता है। अब आगे है राधा हैज दैट डॉल, वही गुड़िया राधा के पास है, ठीक है। देयर इज अ बॉय, एक लड़का है। इतना राधा की कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ नया लड़का का शुरुआत हो रहा है। एक लड़का है, हिज नेम इज सफान, उसका नाम सफान है, ठीक है। अब देखो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत तेज है। अब ही हैज अ मोबाइल, वो बहुत तेज है, लेकिन उसके पास क्या है, मोबाइल है, बट लेकिन उसके पास क्या नहीं है। अब मैं ही नहीं बोल के मैं बोलता सफान डजंट हैव अ लैपटॉप, सफान के पास लैपटॉप नहीं है, लेकिन सफान के पास लैपटॉप नहीं है, या ऐसे बोलते बट ही डजंट हैव अ लैपटॉप, उसके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है। ही विल बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनेगा या होगा। आई थिंक, मुझे लगता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि आई थिंक यूज करते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा होगा, मुझे लगता है कि ऐसा होगा, तो मुझे लगता है ही विल बी एन इंजीनियर, मुझे लगता है कि वह इंजीनियर होगा। इस तरीके से हम किसी के बारे में स्टोरी बना सकते हैं और बोल सकते हैं। कैसे होगा, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और थोड़ा हमारे अंदर जो स्टोरी रीडिंग है और सही से हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करना नहीं सीखेंगे, तब तक हमें अच्छे तरीके से बोलने नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये स्टोरी से कुछ तो सीखे। पहले क्या हुआ करता था कि हम लोग देख लेते कार्य, बाप रे इंग्लिश लिखा है, लेकिन इसका हिंदी कैसे होगा। अब आप लोग इंग्लिश लिखे हुए देख कर आप खुद से ट्रांसलेट कर पा रहे हो, ये आपके अंदर इम्प्रूव हुआ है। और उम्मीद करूंगा कि अगले हफ्ते थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ और क्लियरिटी आए। बाकी मिलेंगे अगले स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।